नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं सुरेश जजावरा सर और आज हम पढ़ने वाले हैं महादेवी वर्मा की एक सुंदर रचना चीर सजक आँखें उनींदी आज कैसा व्यस्त बाना। महादेवी वर्मा छायावादी कवयित्री हैं और ये बहुत प्रसिद्ध नाम है छायावाद में। इनका जन्म सन 1907 में फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। एक संपन्न परिवार में इनका जन्म हुआ। इंदौर में, हमारे मध्य प्रदेश के इंदौर में ही आपने शिक्षा प्राप्त की और जीवन में अनेक राष्ट्रीय जन जागरण की कविताएं लिखकर इन्होंने अपना काव्य पाठ शुरू किया था। उसके पश्चात इन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी। उनकी कुछ रचनाएं जो हैं इस प्रकार से गद्य लेखन भी आपने किया है, जिसमें स्मृति की रेखाएं, अतीत के चलचित्र, ये इनके संस्मरण हैं और भी बहुत सारी रचनाएं आप अपनी पाठ्य पुस्तक में पढ़ सकते हैं। मैं आपको यहाँ ये पाठ पढ़ाने वाला हूँ जो आप देख रहे हैं, चीर सजक आँखें उनींदी आज कैसा व्यस्त बाना। हम इसको भी बहुत अच्छे से गा सकते हैं। आप देखेंगे कि जिसे आपने कभी नहीं गाया या गाने का प्रयास नहीं किया है, उसे भी आप बहुत अच्छे से गा सकते हैं। देखें, चीर सजक आँखें उनींदी आज कैसा व्यस्त बाना। चीर सजक आँखें उनींदी आज कैसा व्यस्त बाना। जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। चीर सजक आँखें उनींदी आज कैसा व्यस्त बाना। जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। इस कविता में महादेवी वर्मा ने हम अपने जीवन में जो हमारा लक्ष्य है उसे प्राप्त करने का संकेत किया है। उसे प्राप्त करने के लिए निरंतर कर्मशील बने रहने की ओर संकेत किया है। देखेंगे हम इसको आगे बंद देखें। अचल हिमगिरी के हृदय में आज चाहे कंप हो ले, या प्रलय के आंसुओं में मौन असलित व्योम रोले। आज भी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया। आज भी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया। या जाग या विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले। जाग या विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले। पर तुझे है नाश पद पे चिन्ह अपने छोड़ जाना। जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। जाग तुझको दूर जाना। अब ये बहुत सुंदर बंद है। ये अगर किसी ने समझ लिया तो वो जीवन में अपने सफल हो गया। देखेंगे, बांध लेंगे क्या तुझे यह मोम के बंधन सजीले। बांध लेंगे क्या तुझे यह मोम के बंधन सजीले। पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले। पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले। विश्व का क्रंदन भुला देगी मधुप की मधुर गुनगुन। क्या डुबो देंगे तुझे यह फूल के दल होश गीले। क्या डुबो देंगे तुझे यह फूल के दल होश गीले। तू न अपनी छाह को, तू न अपनी छाह को अपने लिए कारा बनाना। जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। चीर सजक आँखें उनींदी आज कैसा व्यस्त बाना। जाग तुझको दूर जाना। इस रचना में महादेवी वर्मा ने ये जो बंद आपके सामने दिखाई दे रहा है, बांध लेंगे क्या तुझे यह मोह के बंधन सजीले, यहाँ पर उन्होंने माया मोह और सांसारिक बंधन जो है इनके बारे में संकेत किया है और कहा है कि तुम्हें तो अपने जीवन में बहुत आगे जाना, बहुत बड़े बड़े काम करना है। तो क्या ये मोम के बंधन, ये छोटे छोटे मित्रता, भाई बंधु, सगे संबंधी, ये सब क्या तुम्हें अपने रास्ते, अपने मंजिल तक पहुंचने में क्या तुम्हारी बाधा बनेंगे? क्या तुम्हें ये रोक लेंगे?
पंथ की बाधा बनेंगी तितलियों के पर रंग रंगीले। और जिस प्रकार से किशोरावस्था में बालक बालिकाएं अपने रास्ते से भटक जाते हैं, तो क्या ये एक दूसरे के प्रति आकर्षण जो है, ये सुंदर सुंदर तितलियां जो हैं, क्या एक दूसरे को आकर्षित करके अपने लक्ष्य के लक्ष्य को प्राप्त करने में बाधा बन पाएंगे? नहीं। कवियत्री कहती हैं कि विश्व का क्रंदन भुला देगी मधुप के मधुर गुनगुन। और जो विश्व में का जो दुख है, जो तकलीफ है, पूरे संसार की जो समस्याएं हैं, उनका जो दर्द है, उनके जो रुदन है, वो ये आपके आसपास की छोटी छोटी खुशियाँ जो है वो उसको भुलाने का प्रयास करेगी। तो क्या तुम उसे भूल जाओगे? क्या डुबो देंगे तुम्हें यह फूल के दल ओस गीले? क्या फूलों के ऊपर जो ओस की बूंदें होगी, क्या उनसे हम डूब जाएंगे? क्या वो हमें अपने कर्तव्य पथ पर रोक लेगी? नहीं। तू न अपनी, आगे कहती है महादेवी वर्मा, कि तू न अपनी छाँव को अपने लिए कारा बनाना। अर्थात अपने आसपास की समस्याओं में या अपने आसपास के मोह माया जाल में फंसने के बजाय तुम्हें तो बहुत दूर जाना है, जाग तुझको दूर जाना। इस प्रकार से संकेत करती हुई महादेवी वर्मा। और जो पहला बंद था, उस बंद में भी महादेवी वर्मा ने यही बताने का प्रयास किया है कि अचल हिमालय के हृदय में आज चाहे कंपले, ये बताने का प्रयास किया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें तो अपने जीवन में आगे बढ़ना है और संसार के दुखों का नाश करना है, संसार को कल्याण की राह दिखाना है। और तो तुम्हें जिस प्रकार से भगवान बुद्ध ने ये संसार को कल्याण की राह दिखाने के लिए प्रयास किया था, उसी प्रकार से हमें भी ये कुछ ना कुछ ऐसा काम करना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे हिमालय का हृदय कांपने लग जाए, चाहे आंसुओं का प्रलय आ जाए, चाहे आकाश रोने लगे, चाहे आलोक की डोले तिमिर घोट छाए, चाहे वो प्रकाश में अंधेरा छा जाए, मगर कुछ भी हो, चाहे बिजलियाँ गरजने लगे या कुछ तूफान आ जाए, मगर हम अपने रास्ते से नहीं भटकें। हमें तो बहुत दूर जाना है, बहुत बड़े बड़े कार्य करना है। तो ये संदेश देती हुई महादेवी वर्मा की सुंदर रचना आपने पढ़ी और इसको गा के भी देखा, तो आप इसे फिर से गाते रहें और गुनगुनाते रहें, ताकि ये आपको आसानी से इसके प्रश्न उत्तर याद होने लग जाए। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं मैंने आहुति बनकर देखा है। आप अपनी पुस्तक में इस पाठ को देखना। मैंने भी आज से पहले तक इस पाठ को पढ़ाया, मगर कभी गा के नहीं सुनाया था, मगर आज ही मैंने इसको कोशिश की तो मैं इसको गाना सीख पाया हूँ, इसका संगीत सीख पाया हूँ। कल मैं अगले वीडियो में इसको आपको गा के बताऊँगा, सुनाऊँगा, बहुत आनंद आएगा। आप पढ़ते रहिए मेरे साथ, मेरे चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, अपने दोस्तों को भी भेजिए ताकि वो भी सुंदर तरीके से अपने पाठों को पढ़ सके, समझ सके और इसका आनंद ले सके। थैंक यू।